वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत इजलास। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए पॉलिसी इक़दामात पर गौर। सरकारी महकमों की गाड़ियों को मिलने वाले तेल में 50% कटौती पर थर्ड पार्टी ऑडिट का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, सरकारी अफसरान और वज़रा के बैरूनी दौरों पर पाबंदी आयद रहेगी। किफ़ायत जारी के अहकामात और इक़दामात पर अमल दरामद और निगरानी मुतालिका सेक्रेटरीज़ खुद करें। दुनिया भर में मौजूद पाकिस्तानी सिफारतखानों को 23 मार्च की तकरीबात इंतहाई सादगी से मनाने की हिदायत। गैस के शोबे का सर्कुलर डेट खत्म करने के लिए 5 रुपए लेवी आयद करने की तजवीज़। हुकूमत ने IMF को आगाह कर दिया। ज़राए का कहना है, पेट्रोलियम लेवी की मद में वसूलियों से सर्कुलर डेट में बतदरीज कमी की जाएगी। IMF की मंजूरी के बाद हुकूमत आइंदा की हिकमत अमली तैयार करेगी। गैस सेक्टर का मजमूई गर्दिशी कर्जा 3400 अरब रुपए है। मुत्तहिदा अरब इमारात में कायम अमरीकी ठिकाने जायज़ अहदाफ हैं। जजीरा कारक पर अमरीकी महकमों के हमलों के बाद ईरान ने UAE को जवाबी कार्रवाई से आगाह कर दिया। पासदाराने इनकलाब ने कहा, इमाराती बंदरगाहों और शहरों में छुपे अमरीकी फौजियों के ठिकानों को निशाना बनाना हमारा कानूनी हक है। इमाराती शहरी बंदरगाहों, डॉक्स और अमरीकी फौजी इलाकों को फौरी खाली करें। जहां से अमरीकी मिसाइल आएंगे उस जगह को दिफाई हक के तहत निशाना बनाया जाएगा। पासदाराने इनकलाब ने इसराइल को निशाने पर रख लिया। तल अवीव पर मिसाइल और ड्रोन बरसा दिए। 20 धमाके सुने गए। मुतादिद मकामात पर आग लग गई। खौफजदा इसराइली जान बचाने के लिए इधर उधर भागते रहे। बगदाद में अमरीकी सिफारतखाने पर मिसाइल हमला। अल जजीरा के मुताबिक सीराम एयर डिफेंस सिस्टम से मुंसलिक यूनिट को निशाना बनाया गया। कामरान टिसोरी तारीख रकम करके गए। हम इतना कुछ कर रहे थे, सजा तो मिलनी थी। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, हमें एतमाद में लेने की ज़रूरत है। MQM की ताकत वजारतों, ऐवानों और गवर्नर हाउस में नहीं है। 70 साल से मुल्क को चलाने, पालने और टैक्स की जिम्मेदारी कराची ने ली। कराची के फंड से पूरे मुल्क में मोटरवे बने। जो यहाँ कमाने आते थे वो हाकिम बने हुए हैं। और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, इस साल 68 अरब रुपए शहर पर खर्च करेंगे। 1058 मुख्तलिफ स्कीमों को बल्दिया उस्मा मुकम्मल करेगी। ये साल तरक्याती कामों की तकमील का साल है। सऊदी एयरबेस पर ईरानी हमलों से 5 अमरीकी जंगी तैयारे मुतासिर होने का इंकशाफ। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका के 5 रीफ्यूलिंग तैयारे शहजादा सुल्तान एयरबेस पर ईरानी मिसाइलों का निशाना बने। अमरीकी हुकाम के मुताबिक हमले में तैयारों को नुकसान पहुंचा है। तैयारे मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुए। एयरबेस पर ईरानी हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अमरीका के मुतासरा जंगी तैयारे KC-135 की इसराइल में लैंडिंग। इसराइल में लैंड करने वाले अमरीकी तैयारे की दुम टूटी हुई थी। इराक में एक अमरीकी तैयारा KC-135 गिरकर तबाह हो गया। अमरीकी इंतजामिया ने दावा किया था कि 2 तैयारों को हादसा पेश आया है। ईरान हमलों में सऊदी ट्रंप को क्या मशवरा दिया? अमरीकी नायब सदर JD Vance बताने से खौफजदा। कहा, जेल नहीं जाना चाहता, इसलिए जो बात हुई नहीं बता सकता। इसराइली फोर्सेस की ईरान पर जारी रात भर तेहरान में हमले हुए। मुख्तलिफ मकामात पर आग लग गई। सूबे खुस्तान में इसराइल के हमले में 3 साल का बच्चा शहीद। जनूबी तेहरान में अमरीकी ड्रोन मार गिराया। इसराइल ने तबरेज का सनती इलाका छोड़ने की वार्निंग दे दी। ईरान में शोहदा की तादाद 1450 हो गई। खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान ने कहा, अमरीका और इसराइल नाहक बहाए गए खून के एक एक कतरे की कीमत अदा करेंगे और नुकसानात का अजाला करेंगे। अमरीकी वज़ीर दिफा का कहना है, ईरान पर अब तक 15,000 अहदाफ को निशाना बना चुके हैं। They might be a little different, I guess, different country than we are. I can't tell you that. I mean, I have my own idea, but what good does it do? It'll be as long as it's necessary. They've been decimated. The whole thing is collapsing. ईरान के खिलाफ जंग में हमारे और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के आदाब मुमकिन तौर पर मुख्तलिफ हो सकते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, ईरान के खिलाफ कार्रवाई उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक जरूरी हो। दुश्मन को सख्त नुकसान पहुंचाया गया है। ईरान के लिए अक्लमंदी होगी हथियार डाल दे। ईरान के पास जो कुछ बचा है वो ज्यादा नहीं, इसे बचा ले।
अमेरिका का मजीद फौज मशरिक़ वस्ता भेजने का फैसला। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक 5,000 इजाफी मैरिन्स और नेवी अहलकार मशरिक़ वस्ता भेजे जा रहे हैं। पेंटागन ने अमेरिकी बहरिया के अहलकार मशरिक़ वस्ता में तैनात करने की तस्दीक कर दी। अमेरिकी फौज का एपिक फ्यूरी के दौरान B-2 स्टेल्थ बमबाज के जरिए ईरान के खिलाफ ऑपरेशन। अमेरिका का ईरानी रहनुमाओं से मुतालिक मालूमात पर $1 करोड़ तक का इनाम का ऐलान। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है मुज्तबा कामनाए अली लारजानी की मालूमात देने वालों को $1 करोड़ देंगे। ईरानी इंटेलिजेंस वजीर इस्माइल खतीब से मुतालिक मालूमात पर भी इनाम का ऐलान। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारजानी कहते हैं हमारे लीडर अवाम के दरमियान रहे हैं। सदर पेज़ेश्कियान समेत कई हुकाम तेहरान रैली में अवामी सतह पर मौजूद थे। आपके रहनुमा एप्स्टीन के जरिए जजीरे पर अमरीकी वजीर जंग ने दावा किया था ईरानी क़यादत बंकर्स में चली गई। हिजबुल्लाह के शिमाली इसराइल में इस्राइली फौज के ठिकानों पर रॉकेट और तोपखाने से हमले। टेलीग्राम पर जारी हिजबुल्लाह के बयान के मुताबिक इस्राइली शहर सफ्त के करीब एन ज़ैतीन अड्डे पर हमले किए गए। सरहदी कस्बे बुलेदा के करीब इस्राइली फौजियों पर भी बमबारी की गई। हिजबुल्लाह के नायब सरबराह नईम कासिम ने टीवी पे खिताब में कहा इस्राइल मैदान जंग में हैरान होंगे, हम तवील जंग के लिए तैयार हैं। ये कोई महदूद या मामूली जंग नहीं, मुझे कत्ल करने की इस्राइली धमकियों की कोई हैसियत नहीं। यूरोपीय रहनुमाओं ने रूसी तेल की बरामदात पर आयद पाबंदियों में नरमी के अमरीकी फैसले की मुखालफत कर दी। सदर यूरोपीय काउंसिल ने अमरीकी फैसले को इंतहाई तशवीशनाक करार दिया। कहा फैसले से यूरोप की सलामती मुतासिर होती है। एक्स पर लिखा पाबंदियों में नरमी से यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ने के लिए रूसी वसाइल में इजाफा होगा। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा इस इक़दाम से रूस को $10 अरब का फायदा होगा। फ्रांसीसी सदर का कहना है आपनाए हरमस की बंदिश किसी सूरत पाबंदियां हटाने का जवाब नहीं बनती। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने कहा रूस पर पाबंदियां बरकरार रहनी चाहिए। अमेरिका रूस से तेल दरामदात खत्म करने के लिए भारत को धमकाता रहा। ईरान के साथ 2 हफ्तों की जंग के बाद व्हाइट हाउस ने मौका बदल लिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का बयान कहा व्हाइट हाउस अब पूरी दुनिया से भीख मांग रहा है कि रूसी खाम तेल खरीदे। यूरोप का ख्याल था ईरान के खिलाफ जंग की पुष्पनाही करने से अमरीकी हिमायत हासिल होगी। अमरीकी हिमायत हासिल करने वालों की सूरत हाल इस वक्त काबिल रहम है। बाबर आजम को इंजर्ड है, एक इंक्वायरी करा रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है कि फखर भी अनफिट है। वर्ल्ड कप के दौरान खेल रहे थे तो इनकी जो फिटनेस थी उसको क्या देखा नहीं जा रहा था। जो परफॉर्मेंस आनी चाहिए थी वर्ल्ड कप में वो नहीं आई। लग रहा था हम सेमीफाइनल खेलेंगे मगर ऐसा न हुआ। वर्ल्ड कप के नताइज अच्छे नहीं आए। कौमी सिलेक्टर आकिब जावेद की दीगर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा टीम के इंतखाब के वक्त सब ने मिलकर फैसले किए थे। सरफराज अहमद ने कहा नए खिलाड़ियों को अगले सीजन में मौका देंगे। मिसबाह उल हक ने कहा डोमेस्टिक क्रिकेट में खिलाड़ी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर शामिल किए जाते हैं। चेयरमैन पीसीबी की सिलेक्शन कमेटी अरकान से मुलाकात। तनकीद की परवाह न करे, मेरी पूरी सपोर्ट आपके साथ है। मोहसिन नकवी ने सिलेक्शन कमेटी को मुकम्मल फ्री हैंड दे दिया। कौमी सिलेक्टर्स ने भरपूर एतमाद पर मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। ईरान के खिलाफ जंग में कोई वाज़ेह हदफ नहीं। बरतानवी अखबार द गार्डियन की रिपोर्ट। लिखा ईरान जंग से अमरीका को तवील बहरान का सामना है। पहले 6 दिनों में अमरीका को $11 अरब से ज्यादा खर्च बर्दाश्त करना पड़ा। अमरीका और इसराइल में जंगी जायजों पर बड़े इख्तलाफात भी सामने आए। इसराइली अखबार ने लिखा ट्रंप ने जंग शुरू करते वक्त मुमकिन नताइज का जायजा नहीं लिया। ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमलों के बाद दुनिया भर में तेल महंगा हुआ।
متحدہ عرب امارات میں جعلی ویڈیوز پھیلانے پر 45 افراد گرفتار۔ اماراتی حکام کے مطابق ملزمان کو سوشل میڈیا پر گمراہ کن ویڈیوز پھیلانے پر گرفتار کیا گیا۔ ملزمان نے فضائی دفاعی کارروائیوں کی ویڈیوز اور اے آئی مناظر سوشل میڈیا پر شیئر کیے۔ اٹارنی جنرل UAE نے کہا ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ ایسے جرائم پر کم از کم 1 سال قید اور 1 لاکھ درہم جرمانہ ہو سکتا ہے۔ ایران پر مودی کا منافقانہ کردار، بھارت کے اندر سے آوازیں اٹھنے لگی۔ بھارتی سیاستدان آنند بھدوریا نے خطے کام خراب کرنے پر مودی کا مکروہ کردار بے نقاب کر دیا۔ کہا بی جے پی بتائے جب اسرائیل غزہ میں نسل کشی کر رہا تھا تو کیا مودی کے علاوہ کسی اور نے اسرائیل کا دورہ کیا؟ ایران سپریم لیڈر کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے شہادت حاصل کی، مگر مودی کی طرح امریکہ کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکتے۔